बहरहाल राजस्थान में गदर 1857। राजस्थान के राज्यों ने अंग्रेजी कंपनी के साथ 1818 ईसा की संधियां करके मराठों द्वारा उत्पन्न अराजकता से मुक्ति प्राप्त कर ली और राज्य की बाह्य सुरक्षा के बारे में भी निश्चित हो गए, क्योंकि अब ब्रिटिश कंपनी ने उनके राज्य की बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ले ली थी। परंतु संधियों में उल्लेखित शर्तों को ब्रिटिश कंपनी के अधिकारियों ने जैसे ही क्रियान्वित करना शुरू किया तो कंपनी ने राज्यों के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करके देशी नरेशों की प्रभुसत्ता पर भी चोट की और उनकी स्थिति कंपनी के सामंतों और जागीरदारों जैसी हो गई। कंपनी की नीतियों से सामंतों की पद मर्यादा और अधिकारों को आघात लगा। कंपनी द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप राजा, सामंत, किसान, व्यापारी, शिल्पी एवं मजदूर सभी वर्ग पीड़ित हुए। राजस्थान में ब्रिटिश आधिपत्य के परिणाम स्वरूप शासकों की स्वतंत्र सत्ता समाप्त हो गई। राज्य की आर्थिक दशा बद से बदतर होती गई। प्रशासन में भ्रष्टाचार, शासकों में भोग विलास, सामंतों की पद मर्यादा को क्षीण करने की कोशिशें, लोगों पर पाश्चात्य विचार एवं संस्थाएं जबरदस्ती थोपने, उनके परंपरागत रीति रिवाजों को समाप्त करने, ईसाई धर्म प्रचार नीति और उनके सामाजिक सुधारों आदि को जनता ने अपने धर्म व जीवन में घोर हस्तक्षेप माना। इस तरह संपूर्ण राजस्थान में सभी वर्गों में ब्रिटिश विरोधी भावना व्याप्त थी, इसलिए यहां भी विद्रोह का शुभारंभ हुआ। (1857) के विद्रोह के समय राजस्थान में ब्रिटिश छावनियों की संख्या 6 थी, जो इस प्रकार: पहली, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नसीराबाद, दूसरी, मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर, तीसरी, कोटा कंटिलजेंट देवली, चौथी, मेवाड़ भीलकोर खेरवड़ा, पांचवी, जोधपुर लीजियन एरिनपुरा और छठी, नीमच छावनी नीमच। राजस्थान में 6 ब्रिटिश छावनियों को याद करने का एक सूत्र है, ट्रिक है: ए नन्नी ब्याह देखन चली, ए एरिनपुरा, नन्ही में नए नसीराबाद, नीमच, ब्याह ब्यावर, दे देवली, खे खेरवड़ा, ए नन्नी ब्याह देखन चली। इस समय 4 पॉलिटिकल एजेंट थे: मैकमोसन मारवाड़, मेवाड़ का मेजर सावर्स, जयपुर का कर्नल ईडन और कोटा का मेजर बाटन। राजस्थान का एजीजी पैट्रिक लॉरेंस था। एजीजी अर्थात एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस, और भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। बहरहाल 1857 के विद्रोह की शुरुआत एवं प्रसार। 1857 के विद्रोह के से पूर्व 1757 में प्लासी की लड़ाई, इस 100 वर्ष के मध्यांतर के बीच ब्रिटिश शासन ने भारत में अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए थे। भारत में ब्रिटिश शासन के प्रथम 100 वर्षों में कई बार ब्रिटिश सत्ता को भारतीयों से चुनौती मिली, जिसमें अनेक असैनिक स्थानीय बगावतें शामिल थी। इस समय के अधिकांश आंदोलन ब्रिटिश शासन के व्यापक असंतोष तथा व्यक्तिगत शिकायतों के कारण हुए। भारत में
अंग्रेजी नीति के विरुद्ध पनप रहे असंतोष का शासक वर्ग को पूर्व आभास हो चुका था। इसलिए तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने यह आशंका व्यक्त की थी कि हमें यह कदाचित नहीं भूलना चाहिए कि भारत के इस शांत आकाश में कभी भी एक छोटी सी बादली उत्पन्न हो सकती है, जिसका आकार पहले तो मनुष्य की हथेली से बड़ा नहीं होगा, किंतु जो उत्तरोत्तर विराट रूप धारण करके अंत में वृष्टि विस्फोट के द्वारा हमारी बर्बादी का कारण बन सकती है। तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग की आशंका। बहरहाल चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को 1857 के गदर का तात्कालिक कारण माना जाता है। कैनिंग सरकार ने 1857 में सैनिकों के प्रयोग के लिए ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया, जिसमें कारतूस लगाने से पूर्व दांत से चर्बी का खोल उतारना पड़ता था, क्योंकि कारतूस में गाय और सुअर दोनों की चर्बी लगी थी। इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे। परिणाम स्वरूप 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। चर्बी लगे कारतूसों की घटना, पहली घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में घटी। 29 मार्च 1857, जहां मंगल पांडे नामक सिपाही ने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करते हुए अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। मंगल पांडे गाजीपुर अर्थात बलिया का रहने वाला था। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। भारतीय स्वतंत्रता हेतु प्रथम सशस्त्र विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी की 20 NIS और 3 LC की पैदल टुकड़ी ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से इनकार कर विद्रोह का आगाज किया। इस सैनिक विद्रोह का नेता था बख्त खान। 11 मई 1857 को मेरठ के विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर अर्थात बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का मुगल सम्राट, मुगल बादशाह और 1857 के विद्रोह का नेता घोषित कर दिया। इसके पश्चात विद्रोह देश के विभिन्न भागों में तेजी से फैला। अन्य भागों की तरह राजस्थान में भी विद्रोह की ज्वाला भड़की। क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल और रोटी को चुना गया। कमल के फूल को उन सभी सैन्य टुकड़ियों को भेजा गया जो विद्रोह में शामिल थी, तथा रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचाता था। राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र। पहला, नसीराबाद। राजस्थान में क्रांति का आरंभ नसीराबाद से हुआ। नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की टुकड़ी और पहली बंबई लांसर्स के सैनिक विद्यमान थे। 28 मई 1857 को 15वीं इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज मेजर प्रीचार्ड ने नसीराबाद छावनी में मौजूद सिपाहियों को बागियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का फरमान दिया, किंतु सैनिकों ने यह फरमान मानने से इनकार कर दिया। केवल बंबई लांसर अंग्रेजों की वफादार रही। मेजर स्पॉटिस वुड तोपखाने की ओर आगे बढ़ा, किंतु वह गोली लगने से वहीं मर गया और गिर गया तथा उसकी मृत्यु हो गई। कर्नल न्यूबरी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हार्डी बुरी तरह से घायल हो गए। धीरे धीरे सभी सैनिक विद्रोही हो गए।
मेरवाड़ा लांसर्स ने ब्रिटिश अधिकारियों और उनके परिवारों की रक्षा की। नसीराबाद छावनी तथा बाजार को लूटने के बाद नसीरा के विद्रोही सैनिक दिल्ली के लिए कूच कर गए। 18 जून 1857 को ये सैनिक दिल्ली पहुंचे और उन्होंने उस अंग्रेज पलटन पर पीछे से आक्रमण किया जो दिल्ली का घेरा डाले हुई थी। युद्ध में अंग्रेज सेना हार गई। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह बनाया गया और जिसने विद्रोही सैनिकों के नाम फरमान जारी किए। जोधपुर नरेश ने अंग्रेज अधिकारियों को जोधपुर आने का निमंत्रण दिया। इस पर अंग्रेज अधिकारी अपने परिवारों के साथ जोधपुर आ गए। कर्नल पेनी का मार्ग में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। कर्नल पेनी बहरहाल नीमच विद्रोह है। नसीराबाद के बाद गदर 1857 की क्रांति की आग नीमच में भी प्रज्वलित हुई। 3 जून 1857 को रात्रि 11 बजे भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। नीमच के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार करके छावनी को घेर लिया और नीमच छावनी में आग लगा दी। इसी समय खबर आई कि मेवाड़ पॉलिटिकल एजेंट कप्तान सावर्स बेदला के राव बख्त सिंह के नेतृत्व में सेना लेकर नीमच आ रहा है। इस पर विद्रोही सिपाहियों ने लूट का माल लेकर बैंड बजाते हुए नीमच छावनी से कूच किया। इन सिपाहियों ने देवली पहुंचकर वहां भी छावनी को लूटा। यहां से विद्रोही सिपाही टोंक और कोटा होते हुए दिल्ली पहुंचे और दिल्ली के क्रांतिकारियों से मिलकर अंग्रेज सेना पर धावा बोला। मेजर सावर्स की सहायता के लिए मेवाड़ का एजीजी जॉर्ज लॉरेंस भी आ गया, किंतु तब तक क्रांतिकारी दिल्ली के लिए कूच कर चुके थे। आउवा का विद्रोह। एरिनपुर स्थित अंग्रेजी छावनी में जोधपुर लीजन का सदर मुकाम था। लीजन में 600 घुड़सवार और 1400 पैदल सैनिक थे। इस लीजन के 90 सैनिक अभ्यास हेतु माउंट आबू गए हुए थे। माउंट आबू एजीजी का ग्रीष्मकालीन मुकाम था। 23 अगस्त 1857 को जोधपुर लीजन ने दफेदार मोती खां और सूबेदार शीतल प्रसाद एवं तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजा दिया। वे क्रांति के नेताओं के आदेशानुसार दिल्ली चलो मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। राह में उनका मुकाम आउवा में हुआ। वहां के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया। आसोप, अलनियावास, गुल्लर, लांबिया, बंतावास, रुदावास के जागीरदार भी अपनी अपनी सेना के साथ क्रांतियों से आ मिले। राजपुताना के एजीजी लॉरेंस को जब आवा के क्रांतिकारी सैनिकों के जमावड़े का पता चला तो एजीजी लॉरेंस ने जोधपुर महाराजा तख्त सिंह को क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए लिखा। महाराजा जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने अपने किलेदार ओनाड़ सिंह पंवार और फौजदार राजमल लोढ़ा के नेतृत्व में 10,000 सैनिक, घुड़सवार तथा 12 तोपें आउवा रवाना की। 8 सितंबर 1857 को आउवा के निकट बिथोड़ा नामक जगह पर दोनों सेनाओं में कड़ी टक्कर, कड़ा मुकाबला हुआ। 8 सितंबर 1857 बिथोड़ा में राज्य की सेना ने भारी शिकस्त खाई। यह समाचार जब लॉरेंस को मिला तो वह अजमेर से सेना लेकर आउवा के लिए रवाना हुआ। जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट
मैसन भी सेना के साथ था। 18 सितंबर 1857 को चेलावास नामक जगह पर पुनः दोनों पक्षों में युद्ध हुआ। क्रांतिकारी फिर विजयी हुए। युद्ध के दौरान मैसन मारा गया। क्रांतिकारियों ने मैसन का सिर धड़ से अलग कर आवा में घुमाया और बाद में उसे किले के दरवाजे पर टांग दिया। लॉरेंस ने भागकर अजमेर की राह ली। क्रांतिकारी अशोक ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली रवाना हुए। नारनौल पर अंग्रेजी सेना ने उन्हें करारी मात दी। ठाकुर शिवनाथ सिंह मारवाड़ लौट गए। इधर चेलावास के युद्ध में लॉरेंस की हार के समाचार गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को मिले तो उसने पालनपुर और नसीराबाद से एक बड़ी सेना कर्नल होम्स के नेतृत्व में आवा भेजी। क्रांतिकारी जीत की कोई उम्मीद न देखकर आवा से रवाना हो गए। क्रांतिकारियों के नेता ठाकुर कुशाल सिंह मारवाड़ में लूट मार करते हुए मेवाड़ चले गए। कुशाल सिंह ने कोठारिया के रावत जोध सिंह के यहां शरण ली। अंत में 8 अगस्त 1860 को ठाकुर कुशाल सिंह ने नीमच में अंग्रेजों के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। मेजर टेलर की अध्यक्षता में टेलर कमीशन ने ठाकुर कुशाल सिंह के खिलाफ जांच की। उन्हें 10 नवंबर 1860 को रिहा कर दिया गया, पर महाराजा जोधपुर ने उनकी जागीर का एक बड़ा भाग जब्त कर लिया। कोटा में विद्रोह। राजस्थान में सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कोटा का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। कोटा में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष राजकीय सेना तथा आमजन ने किया। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे मिस्टर बार्टन। कोटा में जयदयाल और मेहराब खान लोगों में क्रांति की भावनाएं भर रहे थे। जयदयाल और मेहराब खान ने 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति का बिगुल बजा दिया और रेजिडेंसी को घेर लिया। पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर बर्टन, उसके 2 पुत्रों और एक डॉक्टर सैडलर काटम की हत्या कर दी गई। क्रांतिकारियों ने बर्टन का सिर धड़ से अलग कर दिया और इसके सिर को सारे कोटा शहर में खुला प्रदर्शन किया गया। कोटा महाराव राम सिंह को उसके महल में नजरबंद किया एवं कोटा राज्य की तोपों को अपने कब्जे में ले लिया। मार्च 1858 में मेजर जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने कोटा सेना पर आक्रमण किया। 30 मार्च 1858 को कोटा पर अंग्रेजी सेना का अधिकार हो गया। जयदयाल और मेहराब खां को फांसी दे दी गई। करौली के महारावल मदनपाल की सेना भी मेजर जनरल रॉबर्ट्स के साथ थी। धौलपुर में क्रांति। धौलपुर में ग्वालियर और इंदौर के विद्रोही सैनिकों ने राव रामचंद्र एवं हीरालाल के नेतृत्व में स्थानीय सैनिकों की सहायता से विद्रोह कर राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। दिसंबर 1857 तक धौलपुर का शासक शक्ति व अधिकारहीन शासक की भांति रहा। 2 माह बाद पटियाला की सेना ने आकर विद्रोह को समाप्त किया। बहरहाल तात्या टोपे का आगमन। तात्या टोपे पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी नाना साहब का स्वामी भक्त सेवक था। तात्या टोपे 1857 की क्रांति में तात्या टोपे ग्वालियर का विद्रोही नेता था।
तांत्या सर्वप्रथम 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा आए। वहां 9 अगस्त को तांत्या का कुवाड़ा नामक स्थान पर जनरल रॉबर्ट्स की सेना से युद्ध हुआ, परंतु उन्हें पीछे हटना पड़ा। तांत्या दिसंबर 1857 में पुनः मेवाड़ में आए और 11 दिसंबर 1857 को तांत्या की सेना ने बांसवाड़ा को जीता। वहां से तांत्या प्रतापगढ़ पहुंचे, जहां मेजर रॉक की सेना ने तांत्या को परास्त किया। इसके बाद जनवरी 1858 में टोंक पहुंचे तांत्या। टोंक में मेजर ईडन विशाल सेना के साथ आया। क्रांतिकारी फिर टोंक छोड़कर नाथद्वारा चले गए। तांत्या को नरवर के जागीरदार मानसिंह नरूका की सहायता से नरवर के जंगलों में पकड़ लिया गया और अंततः तांत्या को सीपरी में फांसी दे दी गई 7 अप्रैल 1859 को। तांत्या राजस्थान के ब्रिटिश विरोधी लोगों को सहयोग प्राप्त करने की आकांक्षा से राजस्थान आया था, लेकिन तांत्या को यहाँ वांछित सहायता नहीं मिली। अन्यथा तांत्या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को सफल बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होता। सितंबर 1857 को मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया गया और दिल्ली के लाल किले पर अंग्रेजी आधिपत्य स्थापित हो गया। पुनः इस प्रकार देश को गुलामी से मुक्त कराने का प्रथम प्रयास ही असफल रहा। बहरहाल 1857 की गदर की असफलता के कारण, पहला कारण राजा महाराजाओं का अंग्रेजों को भरपूर सहयोग देना। बीकानेर महाराजा सरदार सिंह गदर में अंग्रेजों को सहायता देने में अग्रणी था। महाराजा सरदार सिंह के राज्य की सेना के 5000 घुड़सवार और पैदल सैनिक लेकर पंजाब के फांसी, सिरसा और हिसार जिलों में पहुंच गया। राजस्थान के राजाओं में बीकानेर ही अकेला राज्य था जहां का शासक स्वयं अपनी सेना के साथ अंग्रेजों की सहायतार्थ राज्य के बाहर गया। जयपुर के महाराजा राम सिंह ने गदर 1857 के दौरान अंग्रेजों की तन, मन और धन से भरपूर सहायता की, जिसके फलस्वरूप 1857 के गदर के अंत में अंग्रेज सरकार ने जयपुर को कोटपुतली का परगना स्थायी रूप से दे दिया। अलवर के महाराज बन्ने सिंह ने आगरा के किले में घिरे हुए अंग्रेजों की स्त्रियों और बच्चों की सहायता के लिए अपनी सेना और तोपखाना भेजा। धौलपुर का महाराज राणा भगवंत सिंह अंग्रेजों का वफादार था। अक्टूबर 1857 में ग्वालियर और इंदौर से लगभग 5000 विद्रोही सैनिक धौलपुर राज्य में घुस आए। विद्रोहियों ने 2 महीनों तक राज्य पर अपना अधिकार बनाए रखा। दिसंबर में पटियाला की सेना ने धौलपुर पहुंचकर विद्रोहियों का सफाया किया। करौली के महाराव मदन पाल ने गदर के दौरान कोटा के महाराव को विद्रोहियों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए अपनी सेना भेजकर ब्रिटिश सरकार की खैर खवाही का परिचय दिया। इसके उपलक्ष्य में करौली जैसी छोटी सी रियासत के राजा को अंग्रेजों ने 17 तोपों की सलामी और GCI की उपाधि से विभूषित किया। राजस्थान के अन्य राज्य जैसलमेर, सिरोही, बूंदी, शाहपुरा, डूंगरपुर के शासक भी गदर 1857 में अंग्रेजों के वफादार रहे। गदर में राजाओं के सहयोग के बारे में लॉर्ड कैनिंग ने कहा है, इन्होंने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य किया, नहीं तो हमारी किश्ती बह जाती। लॉर्ड कैनिंग। (1857) के गदर की असफलता के कारणों में दूसरा, विद्रोह के बारे में जॉन लॉरेंस ने कहा है,
यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। अर्थात विद्रोह में कोई भी एक योग्य नेता नहीं था जो इनका सफलतापूर्वक संचालन कर सकता था। तीसरा अहम कारण विफलता का क्रांतिकारियों में रणनीति कूटनीति में दक्ष सेनानायकों की कमी थी। क्रांतिकारियों के पास रसद धन हथियारों की कमी थी। क्रांति के प्रमुख केंद्र कुछ ही थे, जैसे नसीराबाद, नीमच, कोटा, एरिनपुरा, जोधपुर, धौलपुर आदि। इसके अलावा महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि इन केंद्रों पर क्रांतिकारियों के मध्य समय अंतराल अधिक था और इनमें आवश्यक समन्वय संचार का अभाव था जो क्रांति को दबाने के लिए पर्याप्त था। नासिराबाद के क्रांतिकारी सीधे दिल्ली चले गए। यदि वे दिल्ली न जाकर अजमेर मुख्यालय जाते और वहां स्थित शस्त्रागार पर कब्जा कर लेते तो गदर 1857 का स्वरूप कुछ और ही होता। गदर 1857 के प्रमुख क्रांतिकारी, राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी डूंगजी जवाहरजी सीकर 1857 ईसा के स्वतंत्रता संग्राम में सीकर क्षेत्र के काका भतीजा डूंगजी जवाहरजी देश प्रसिद्ध देशभक्त हुए हैं। डूंगजी शेखावाटी ब्रिगेड में रिसालेदार थे। बाद में डूंगजी ने नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आजादी के लिए धन मांगने लगे और धन नहीं मिलने पर उनके यहाँ डूंगजी डाका डालने लगे। इस धन से डूंगजी ने निर्धन व्यक्तियों की भी सहायता की। डूंगजी जवाहरजी ने अपने साथियों की सहायता से कई बार अंग्रेज छावनियों को भी लूटा। डूंगजी के साले बहरू सिंह ने डूंगजी को भोजन पर अपने यहाँ बुलवाया और वहां अत्यधिक शराब पिलाकर उन्हें पकड़वा दिया। अंग्रेजों ने उन्हें आगरा के दुर्ग में बंद कर दिया। डूंगजी की पत्नी की फटकार से जवाहरजी ने उन्हें छुड़वाने की प्रतिज्ञा की। कहा जाता है कि लोटिया जाट और कर्मा मीणा अपनी वीरता और बुद्धिमता से डूंगजी को छुड़ा कर लाए। बीकानेर के पास गढ़सीसर में अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर डूंगजी जवाहरजी को घेर लिया। जवाहरजी तो भागकर बीकानेर रियासत के खैर खट्टा स्थान पर पहुंच गए, जहां महाराज रतन सिंह ने उन्हें प्रेम पूर्वक रखा। डूंगजी जैसलमेर में गिरदड़ा की काकी मेडी पहुंच गए, जहां जोधपुर की सेना ने उन्हें छल पूर्वक कैद करके अंग्रेजी सेना को सौंप दिया। इससे लोगों में असंतोष की ज्वाला भड़क उठी। अंग्रेजों ने डूंगजी को वापस जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया। जोधपुर के दुर्ग में ही डूंगजी का निधन हुआ। आहड़ में भोपे डूंगजी के नाम से गीत गाते थे। भला भलारा टूक उड़ावे लड़े डूंगजी नार, लोटिया जाट करणियों मीणो वद वद बावे तरवार। तोड़ आगरो बहार निसर्या बोल्या जय जयकार, राम दुहाई फिरी किले में रोकणियों कोई नाय। क्रांतिकारियों में अगला नाम आता है कोटा के मेहराब खान। कोटा राज्य पलटन में रिसालदार मेहराब खान 1815 से 1860। मेहराब खां का जन्म 11 मई 1815 को करौल में हुआ। 1857 की लड़ाई के समय मेहराब खान और जयदयाल भटनागर ने सेना एवं जनसाधारण के नाम एक परिपत्र जारी करके ब्रिटिश विरोधी भावनाएं पैदा की। मेहराब खान के मूक समर्थन से
विद्रोहियों ने मेजर बार्टन और उसके पुत्रों की हत्या की। जयदयाल भटनागर के साथ कोटा राज्य का शासन मेहराब खान ने अपने हाथों में ले लिया। मार्च 1858 में मेजर जनरल H.G. रॉबर्ट्स के हाथों पराजित होने के बाद मेहराब खान गुड़गांव और फिरोजपुर की तरफ चला गया, लेकिन मेहराब खान पकड़ लिया गया और दिसंबर 1859 में मेजर जेसी ब्रोक की अदालत में मुकदमा चलाया गया। मेजर ब्रोक ने मेहराब खान को मेजर बार्टन और उसके पुत्रों की हत्या के लिए दोषी ठहराकर मौत की सजा दी। परिणाम स्वरूप 1860 ईसा में मेहराब खान को कोटा में एजेंसी के बंगले के पास फांसी पर चढ़ा दिया गया। राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों की श्रृंखला में सलूम्बर के रावत केसरी सिंह है। मेवाड़ राज्य के ठिकाने सलूम्बर के रावत केसरी सिंह जी ने 1857 ईसा की क्रांति के समय विद्रोहियों को शस्त्र, रसद, सैनिक सहायता दी। रावत केसरी सिंह ने कई विद्रोहियों को शरण भी प्रदान की। मेवाड़ की राजकीय सेना जब नीमच में विद्रोहियों को दबा रही थी, तो रावत केसरी सिंह ने मेवाड़ महाराणा को 8 दिन में उसके परंपरागत अधिकारों की बहाली के लिए लिखा, अन्यथा चित्तौड़ में उसका प्रतिद्वंदी महाराणा बिठाने की धमकी दी। सलूम्बर रावत केसरी सिंह जी ने 1857-58 ईसा में आउवा ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और तांत्या की रसद और शस्त्रों से सहायता की और आउवा के पतन के बाद ठाकुर कुशाल सिंह को शरण भी दी। सलूम्बर के रावत केसरी सिंह जी ने राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों में इसी श्रृंखला में दूसरे भामा शाह के नाम से प्रसिद्ध अमरचंद बांटिया। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में जिस व्यक्ति को ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया, वह राजस्थान निवासी अमरचंद बांटिया था, जो ग्वालियर में अपना व्यापार चलाता था। अमरचंद बांटिया ने अपनी पूरी धन संपत्ति तांत्या को देने का प्रस्ताव किया, जिससे वह आजादी की लड़ाई को चालू रख सके। यही कुर्बानी बाद में उसकी फांसी का कारण बनी। दूसरे भामा शाह अमरचंद बांटिया। बहरहाल टोंक के मीर आलम खां 1857 की क्रांति के प्रमुख क्रांतिकारी राजस्थान के टोंक के मीर आलम खां। मीर आलम खां टोंक के नवाब वजीरुद्दौला का मामा था। 1857 की क्रांति के समय मीर आलम ने अंग्रेजों का खुला विरोध किया और विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किया। तब नवाब ने आलम खां की गिरफ्तारी के आदेश दिए और मोहम्मद फैजुल्लाह खां के नेतृत्व में एक राजकीय सेना उसके विरुद्ध भेजी गई, जिसके साथ लड़ता हुआ मीर आलम खां शहीद हुआ। कोठारिया का रावत जोध सिंह है। मेवाड़ राज्य के कोठारिया ठिकाने के रावत जोध सिंह ने 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों का साथ दिया। कोठारिया के रावत जोध सिंह ने आवा ठाकुर कुशाल सिंह को अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता दी और बाद में ठाकुर कुशाल सिंह को अपने यहाँ शरण भी दी। कोठारिया रावत जोध सिंह ने अगस्त 1858 में तांत्या की रसद आदि की सहायता दी। ऐसा भी कहा जाता है कि विद्रोही नेता नाना साहब जब बिठूर से भागकर कोठारिया की ओर आया, तब रावत जोध सिंह ने उसे कोठारिया में शरण दी और उनकी हर संभव सहायता की।
कोटा के लाला जयदयाल भटनागर और कोटा के हरदयाल भटनागर दो क्रांतिकारी हुए हैं। पहले लाला जयदयाल भटनागर। जयदयाल भटनागर कोटा में 1857 की क्रांति का मुख्य संगठन करता था। जयदयाल भटनागर। लाला जयदयाल का जन्म 4 अप्रैल 1812 को भरतपुर राज्य के कामा स्थान पर हुआ। अक्टूबर 1857 में लाला जयदयाल ने रिसालदार मेहराब खान के साथ मिलकर एक परिपत्र जारी किया, जिसमें कहा गया था कि अंग्रेज आटे व अन्य खाद्य पदार्थों में मानव हड्डियों का चूरा मिलाकर तथा कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगाकर भारतीयों को पथ भ्रष्ट करना चाहते हैं। अतः जनसाधारण एवं सैनिकों से अपील की गई कि वे ईसाइयों को नष्ट कर दें। कोटा के ही हरदयाल भटनागर। प्रोफेसर रूपलाल भटनागर के पुत्र हरदयाल भटनागर का जन्म भरतपुर जिले के कामा में 1817 में हुआ। 1857 की क्रांति के समय हरदयाल ने सक्रिय भूमिका अदा की। हरदयाल उस समय कोटा का मुख्य प्रशासक जयदयाल भटनागर का बड़ा भाई था। मार्च 1857 में जनरल रॉबर्ट्स की सेना से युद्ध करते हुए हरदयाल भटनागर शहीद हुआ। (1857) की क्रांति में राजस्थानी साहित्यकारों का योगदान। गदर 1857 के समय राजपूताने के कवियों और साहित्यकारों ने समाज के सभी तबकों में अपनी लेखनी गीतों के माध्यम से जन जागृति लाकर नूतन संचार किया। देश के स्वतंत्रता संघर्ष में राजस्थान के चारण कवियों ने अपने सांस्कृतिक मूल्यों से परिपूर्ण वीर रस से ओतप्रोत काव्य रचनाओं द्वारा तत्कालीन नरेशों सामंतों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उठ खड़े होने और उनसे लोहा लेने के लिए ललकारा, तो वहीं मातृभूमि की बलि वेदी पर शहीद होने वाले वीरों की कीर्ति का यशोगान किया। चारण कवियों ने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन और प्रताड़ना के शब्दों द्वारा नरेशों और सामंतों की उच्च श्रृंखलन प्रवृत्ति पर मर्यादा का अंकुश लगाकर उन्हें कर्तव्य के प्रति जागृत किया। कवि बांकीदास। कवि बांकीदास ने ऐशो आराम में डूबे राजाओं को फटकारते हुए ब्रिटिश शासन से लोहा लेने का आह्वान किया। प्रसिद्ध कवि बांकीदास ने अपनी कविताओं के माध्यम से शासकों की अंग्रेजी दास्तावृत्ति को धिक्कारा और कोसा साथी जनता को फिरंगियों के विरुद्ध शस्त्र उठाने का आह्वान किया। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर अहस लीधा खची डरा, धनिया मरे ने दीधी धरती, धनिया उमा गई धरा। जब बीकानेर के शासक सरदार सिंह ने 1857 ईसा की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की वफादारी की, तो बांकीदास ने उनकी भर्त्सना करते हुए कहा, लाज न कर चोड़े है लड़े, देश बचावन दीन, बलिदानो बिन बावड़ा, रजवट करे रही ने। कवि बांकीदास ने स्वाधीनता के यज्ञ में आहुति देने वाले तात्या की सराहना करते हुए कहा, जठे गयो जंग जीतियो, खटके बिन रण खेत, तगड़ो लड़ियो तांतियो, हिंद थान रहेत। 1857 के गदर में साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण का योगदान। महाकवि सूर्यमल मिश्रण राजस्थानी काव्य आकाश के सूर्य थे, जिन्हें तत्कालीन बूंदी नरेश राम सिंह के राज्याश्रित कवि होते हुए भी 1857 की प्रथम जन क्रांति में जन कवि के रूप में शंख नाद कर जड़ताग्रस्त सामंतों को जागरण की बेला में संगठित होकर मातृभूमि पर सर्वस्व अर्पित कर देने के लिए ललकारा
राजस्थानी काव्य आकाश के सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण का जन्म 19 अक्टूबर 1815 को बूंदी में हुआ। कलम और तलवार के धनी 19वीं सदी के प्रारंभिक काल में सूर्यमल सरीखा महाकवि समूचे देश में कोई नहीं था। स्वाधीनता संग्राम के केवल मूक दर्शक ही नहीं, वरन हाथी पर बैठकर युद्ध भूमि में जाने वाले और रण क्षेत्र में रणभेरी व तलवारों की खनखनाट के बीच भी कविता लिखने के शौकीन थे सूर्यमल मिश्रण। महाकवि मिश्रण 15 से अधिक महाकाव्यों के रचनाकार, 8 भाषाओं के पंडित और हाड़ा वंश के प्रामाणिक इतिहासकार थे, जिनकी कीर्ति वीर सतसई प्रथम स्वतंत्र संग्राम के लिखित प्रमाण होने के साथ ही राजस्थानी साहित्य को श्रद्धांजलि भी है। सूर्यमल मिश्रण की अन्य प्रमुख रचनाएं वंश भास्कर, सती रासो, राम रजाट, धातु रूपाली, छंदो मयूख तथा बलबद विलास हैं, जिनमें सूर्यमल की निर्भीकता और स्वाभिमान कोट कोट कर भरा है। वीर सतसैया में कवि सूर्यमल ने अपने संकल्प के अनुसार 700 दोहे पूरे नहीं लिख सके, क्योंकि 287 दोहे लिखते लिखते बूंदी के राजाओं ने अंग्रेजों के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली थी। 30 जून 1886 ईसा को महाकवि सूर्यमल का स्वर्गारोहण हुआ। स्वर्गारोहण भारत सरकार के संचार मंत्रालय ने 1990 में सूर्यमल की याद में डाक टिकट जारी किया। बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण ने वीर से ओत प्रोत दोहों के माध्यम से स्वतंत्रता संघर्ष का बिगुल बजाया। बिकम बरसा बीतिया गुण चो चंद गुणीस, बीहसर तिथि गुरु जेठ बदी, समय पलटी शीस। सूर्यमल मिश्रण ने कायर पुत्र की भर्त्सना करते हुए लिखा है, जननी जने कपूत मत, चंगो जोबन खोय। वीर माता के माध्यम से देश की पराधीनता पर चारण कवि ने अवसाद प्रकट किया। रहत निपुति तो इतो दुख न करती आद, देश पढ़्यो परबस हुयो पूत फिरे आजाद। कवियों ने तत्कालीन जागीरदारों और सामंतों को धिकारा है, जो देश को गुलाम रहते हुए अपने को ठाकुर कहते थे। ठाकर रहिया नाम रा, ठा कर ली सै ठाम। ठाकर होता देश में, देश ने हो तो गुलाम। (1857) की क्रांति में राजस्थानी साहित्यकारों में कवि शंकरदान दामोर का योगदान। कवि शंकरदान दामोर ने अंग्रेजों को मुल्करा मीठा ठग की संज्ञा देते हुए 1857 की क्रांति को अपनी खोई हुई स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करने का अनमोल अवसर बताते हुए कवि शंकरदान दामोर लिखते हैं, फाल हरिण चूक्या फटक, पाछो फाल न पावसी, आजाद हिंद करवा अवर, ओसर इस्यु न आवसी। बहरहाल हुलसी का 1857 की क्रांति में योगदान। हुलसी या हुलासी नाम सर्वप्रथम आता है, जिसने वीरस के गीतों के माध्यम से अंग्रेजों को विरोध करने का आह्वान 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कर दिया था। ब्राह्मण कवि हुलासी ने अपने वीरों द्वारा अंग्रेजों का अंतिम दम तक विरोध करने का बड़ा ही ओजस्वी वर्णन किया है। डूंगरपुर के दलजी कवि ने अपनी व्यंग्य कविताओं के माध्यम से शासकों, सामंतों, जनता में ब्रिटिश विरोधी भावना का संचार किया। भरतपुर के शासक रणजीत सिंह, आवा ठाकुर कुशाल सिंह, निवाज ठाकुर सावंत सिंह, कोठारिया रावत जोध सिंह, सलूम्बर रावत केसरी सिंह,
इत्यादि व्यक्तियों द्वारा अंग्रेजों से लोहा लेने पर चावरण कवियों ने यशो गान किया है। सभी जगहों के चारण भाटों ने स्थानीय वीर नायकों जैसे कुशाल सिंह चंपावत, डोंगजी जोहार जी की प्रशंसा में वीर रस के गीतों की रचना कर जगह जगह गाकर जन सामान्य को क्रांति के लिए उद्वेलित किया। इस प्रकार चारण कवियों ने अपने काव्य रचना द्वारा नरेशों और सामंतों को अपने कर्तव्य पालन के प्रति सजग किया, जिन्होंने अपनी ओजस्वी और भावपूर्ण रचनाओं द्वारा देश की स्थिति का चरित्र चित्रण किया और जन सामान्य एवं शासक वर्ग को अपने प्राचीन गौरव का भान कराकर देश हित के लिए कार्य करने को प्रेरित किया। 1857 की क्रांति के प्रमुख स्थलों में नसीराबाद, नीमच, आउवा, कोटा, बिथोड़ा, चेलावास, धौलपुर आदि के अलावा सुगाली देवी एवं कामेश्वर महादेव मंदिर भी क्रांति के प्रमुख केंद्र थे। सुगाली देवी, जी हां, आउवा के ठाकुरों की कुल देवी सुगाली देवी, जिनका 9वीं सदी का मंदिर आउवा में है। 1857 की क्रांति के विद्रोह नियंत्रण और क्रियान्वयन का मुख्य केंद्र रही सुगाली देवी। कुशाल सिंह चंपावत परम भक्त थे सुगाली देवी के, इसे अंग्रेजों ने बाद में तहस नहस किया। कामेश्वर महादेव, जी हां, आवा में 9वीं शताब्दी का कामेश्वर महादेव मंदिर 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों की योजना बनाने और क्रियान्वित करने का विशिष्ट केंद्र रहा। बाद में अंग्रेजों ने भी इसे भी तहस नहस कर दिया। बहरहाल वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। सन 1857 ईसा के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी 6। डोंगजी जोहार जी किस जिले के थे? सीकर। बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से। आवा का विद्रोही ठाकुर कौन था? कुशाल सिंह। निम्न में से राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कौन सा था? नसीराबाद। 1857 में कोटा विद्रोह का नेता कौन था? मेहराब खां। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांव में वितरित की जाती थी वह थी चपाती। कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर था, नीमच था, आउवा था, जयपुर नहीं था। बैरकपुर की छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी थे मंगल पांडे। 1857 का सबसे पहले विद्रोह कहां प्रारंभ हुआ? मेरठ में। राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में अंग्रेजों की सहायतार्थ राज्य के बाहर गया? बीकानेर का सरदार सिंह। राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां हुई थी? नसीराबाद में। 1857 के सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? मेरठ से। 1857 में आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? कैप्टन मॉक मेसन की, आउवा में। अंग्रेज राजपूत राज्य में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की सेना को पराजित करने वाला था आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह। निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? जयपुर नहीं था। अजमेर था, नीमच था, आउवा था। राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा महाराव की सहायता की थी? करौली ने क्रांति के समय कोटा महाराव की सहायता की। गदर 1857 राजस्थान के विशेष संदर्भ में बहरहाल इतना ही। मुझे सुभाष चौधरी को दीजिए इजाजत। बहरहाल।